अजय आलोक जी आपके साथ कर लेती हूँ। 18 जुलाई को आप लोग भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, यहां पर नित्यानंद राय मुलाकात कर चुके हैं, तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही कि अब क्यों याद आ रही है चिराग पासवान, क्या जरूरी हो गए हैं? क्योंकि 3 साल का वक्त जो हमने देखा वो ऐसा था जिसमें कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, फिर अब क्योंकि 2024 नजदीक है तो इसीलिए फैसला लेना पड़ रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, चिराग पासवान सबसे पहली बात कि हमेशा से एनडीए के ही हिस्सा थे। अब उनके पार्टी में उनके चाचा जी के साथ उनके मतभेद हुए, उनकी पार्टी दो तरफ से हो गई, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसके 6 एमपीज होते थे उसमें 5 एमपीज एक तरफ रहे, अकेले चिराग रह गए। तो ये सब उनका इंटरनल अफेयर था, लेकिन कभी चिराग पासवान एनडीए से दूर नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी से दूर नहीं हुए। बिहार चुनाव के दौरान आपको याद होता होगा, वो अलग लड़ रहे थे एनडीए से, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूं। तो ना उनकी नजदीकियां कभी कम हुई और ना ही हमसे आत्मीयता कभी कम हुई। नहीं, लेकिन फासला तो बना कर रखा आप लोगों ने। शायद आप लोग भी ये फर्क नहीं कर पा रहे थे कि कौन असली और कौन नकली। वो हनुमान हनुमान करते रहे, लेकिन आप लोगों ने कभी उस तरह से ध्यान नहीं दिया, ये तो मानेंगे आप अजय आलोक जी? शिरीन जी, आप लड़ाई लगवा रही हैं या नहीं? मैं तो पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछ रही हूं। बढ़े ये आपको समझ में आता है। जब मैंने कहा, हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारी आत्मीयता भी थी और हमारे संबंध भी थे, आगे भी रहेंगे। और उसी क्रम में नित्यानंद राय जी मिलने गए हैं और बहुत सार्थक वार्ता हुई है, और बिल्कुल वो एनडीए का हिस्सा है ही। अब गठबंधन कैसे होता है, क्या होता है, ये शीर्ष नेताओं को तय करना है, वो समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग कहते थे कि एनडीए में सब सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए ना कि अब सब सहयोगी वापस कैसे आ रहे हैं, और आज की तारीख में 24 पार्टियों का कुनबा कैसे हो गया फिर से, जब सब कोई छोड़ के ही जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, ये ऐसी चीज है, ये 3 चीजों का मिश्रण जब होता है तो हर कोई आना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पे ना परिवारवादी और ना ही करप्शन, 2 चीज की जगह नहीं है यहाँ पे, इससे उन लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, ठीक है। शक्ति यादव जी का रुख करती हूँ। शक्ति यादव जी, देखिए, बिहार में 40 में से 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का प्रभाव सीधे सीधे वहां पर पड़ता है, बहुत प्रभावशाली वोटर्स हैं वहां पर। और 2 बड़े नेता मांझी पहले ही साथ आ चुके हैं, और आप अब जानते हैं कि चिराग, जिस तरीके से कहा जा रहा है, खुद अजय आलोक कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए तो राह मुश्किल होने वाली है आगे। श्रीन जी, सबसे पहले तो आपका जो प्रस्तुतिकरण है डिबेट के पहले, मैं इसको अतिरंजनापूर्ण भी नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ी कड़वी हो जाएगी। और दलितों के नेता हैं नहीं हैं, एक सार्वजनिक है, बताने की जरूरत नहीं है। कितना % वोट है, किसको कहां मिलेगा, अलग बात है। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो देश में नेता रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ मरणोपरांत तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फैसले पार्टी के नेता लेते हैं अपने हिसाब से, जहां जिनको जाना है वो जाएंगे। लेकिन इतनी बात जो सत्य है ना, कि जो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने विश्वास तोड़ दिया वो विश्वासघात था क्या? और जो लोग आज चले गए, जिनके दल तोड़ करके 2 टुकड़े में तब्दील किए गए, वो तो बड़ा आत्मीयता था उनके साथ। और विश्वासघात की बात जहां तक आ रही है, तो 28 से 24 पर आप आए, वह भी पूरा 24 पूर्ण नहीं रहा। 28 पार्टियों की कुनबे थी एनडीए के अंदर में। हताश और निराश जो भाव है भाजपा नेताओं के मुखमंडल पर साफ साफ दिखता है 24 को लेकर के। बिहार एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला है कि अतीत को सिर्फ उदाहरण मान करके चलिए तो आने वाले कल आपको साफ साफ दिखेगा। और मेरा मानना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को जो देश के साथ, उसका तो ताजा उदाहरण अभी हम देख रहे हैं, जो कल किसके खिलाफ वो आज साथ में सरकार चला रहे हैं, उसका तो ताजा उदाहरण पूरा देश देख रहा है। वो शक्ति यादव जी आप क्या ही कह रहे हैं इस पर? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।